ओम शांति। योग कैसे करें आसान विधि से समझो के दूसरे पार्ट में आप सभी ब्राह्मण आत्माओं का स्वागत है। पहले पार्ट में हमने देखा कि हम आत्माओं को योग करने के लिए लक्ष्य है कि देह की नाव से मन की नाव तक पहुंचना है और मन की नाव से हमें आत्मा के सत्य स्वरूप पर पहुंचना है और देह की नाव से निकलने के लिए आपको ए से जेड तक क्षमा वाली विधि बताई थी। यह जो विधि है वो 21 दिन तक रेगुलर करने से वो संस्कार बन जाता है, इसीलिए 2 दिन बाद सेशन डाल रहे हैं ताकि आप उस विधि का योग में अभ्यास करो। क्योंकि हमारी बुद्धि जो है वही काम करती है जो संस्कार बना हुआ है। बुद्धि किसको सहयोग देती है? जैसे अगर किसी को सिगरेट पीने की आदत है तो बुद्धि यह नहीं देखती है, बुद्धि तुरंत देखेगी कि अभी कौन सी दुकान रात की 8 बज गई तो कौन सी दुकान खुली होगी, कौन सी नहीं खुली होगी। तो बुद्धि उसी संस्कार को सहयोग देने के लिए करती है, चाहे वो संस्कार अच्छा हो या बुरा हो, ठीक है ना। तो जैसे अगर किसी को योग करने की आदत है, 20 दिन तक 21 दिन तक संस्कार में आ गया है, तो बुद्धि उसको सहयोग करेगी कि अभी योग में बैठना है, अभी योग में जाना है ना। तो इसीलिए क्षमा वाली जो बात बताई है इससे जेड तक, उसको आपको डेली अभ्यास करना है। कमेंट बॉक्स में भी लिखें कि कौन सी आत्माएं डेली अभ्यास कर रही है, क्योंकि जो नियमित अभ्यास करेंगी, जो कोयले की खान में से जो हीरा निकलेगा, उनके साथ में आत्मा पर्सनली विशेष तौर पे बात करके अमृत वेले के अंदर जूम मीटिंग में शामिल करेंगे। ठीक है, तो चलो सेशन को आगे बढ़ाते हैं हम। बहुत जबरदस्त सेशन होने वाला आज का भी। तो देह की नाव से निकलने के लिए पहली विधि तो बता दी। अब दूसरी जो चीज करनी है राजयोग मेडिटेशंस के अंदर देह की नाव से निकलने के लिए, वह क्या है? क्योंकि देह की नाव यानी देह के बंधन, देह के संबंध, देह समझने वाली जो बात है वो स्वतः ही क्षमा याचना से ऊपर आ जाते हैं। तो एक सीढ़ी और ऊपर हम आ जाते हैं, क्योंकि आपके मन में सभी रिश्तेदारों के प्रति क्षमा याचना तो हो गई। अब बात आती है कि देह जो है, शरीर जो है, योग में आप आत्मा तक पहुंच जाते हो। मैं आत्मा सोल हूँ, कॉन्शियस हूँ, मैं आत्मा हूँ, सत्य स्वरूप में हूँ, लेकिन देह की बीमारियां आपका साथ नहीं छोड़ती है। अगर शरीर स्वस्थ नहीं, अगर बीमार नहीं हो, बाई चांस आप योग का अभ्यास कर रहे हो, ठीक है, देह की फीलिंग हमारी नहीं है, लेकिन बाबा कहता है ना कि इसका देह का जो बहुत ज्यादा जरूरी है राजयोग मेडिटेशन के अंदर। जैसे कोई चाय बनाएंगे तो दूध, चाय पत्ती, शक्कर सभी चाहिए ना, है तो दूध शक्कर नहीं है तो भी चाय नहीं बनेगी। तो कम से कम शरीर जो है वो आपका स्वस्थ होना चाहिए। तो शरीर आपका सदा स्वस्थ रहे, उसके लिए आज से आपको यह चीज अपनानी है, ठीक है ना। अगर स्वस्थ नहीं है तो भी ये विधि अपनाने से स्वस्थ हो जाएगा। और अगर आप किसी बीमारी से पीड़ित हो शरीर की, जैसे खाना नहीं खाया जा रहा है, पाचन में प्रॉब्लम है, डायबिटीज की प्रॉब्लम है, तो कोई भी दिक्कत हो, है ना, ये प्रैक्टिकली होने वाला है आपका। पूरी तरह से विश्वास कीजिए, कोई दवाई लेने की जरूरत नहीं है आपको। आप पूर्णतया शरीर स्वस्थ रहेगा और आत्मा खुशी खुशी शरीर से जो है वो शरीर की नाव से हम आत्मा पर बैठकर योग करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, सत्य स्वरूप का अनुभव करेंगे और शरीर भी साथ देने लगेगा। तो क्यों कह रहे हैं ऐसा? शरीर की नाव से आत्मा की नाव पे पहुंचना है तो शरीर से दुश्मनी करके थोड़ी जाना है आत्मा की नाव पर, शरीर से प्रेम से, क्योंकि शरीर भी तो सहयोगी है। तो चलो हम पहले समझते हैं कि शरीर की कोई भी रोग को, शरीर को कैसे मेंटेन रखेंगे और शरीर की नाव से हम कैसे स्वयं को बाहर निकालेंगे। तो देखो, एक बहुत बड़ी चीज है, बहुत प्यारी चीज है कि अगर इस समय अगर आप शरीर की बीमारियों में है, परेशानियों में है या तकलीफ में है, तो एक बात तो समझ लीजिए इसका कारण क्या है। इसका जो कारण है वो यह है कि जो परमात्मा ने एक तरह से ड्रामा बनाया है, इसकी गहराई में आपको जाना है कि जब हम इस धरती पर आए हुए हैं, तो जैसे भी आपको जो भी रोल मिला हुआ है, तो आपके रोल में 3 चीजें आपको साथ में मिली हुई है। कौन सी 3 चीजें साथ में मिली हुई है? पहला तो राशन कार्ड। राशन कार्ड का अर्थ है कि आप इस धरती पर इतने समय ये रोल निभाने वाले हो अभी, है ना। दूसरा रोल नेक्स्ट बात है।
तो आपको कितना राशन लगेगा, ठीक है ना, ये फिक्स है। समझ में आएगी नहीं? अब आपका जो रोल निभा रहे हो अभी वाला जो रोल, उसमें कितना राशन लगेगा, तो पहले इस चीज को समझते हैं। फिर दूसरी चीज जो दी गई है वो क्या दिया हुआ है, पासबुक दी गई है कि आपको कितना धन मिलने वाला है इस रोल को निभाने के लिए। और तीसरा आपका कर्म का कोटा, ठीक है। तो तीसरी तीनों जो चीजें दी गई हैं वो आपसे पूछ कर दी गई है। जैसे कोई इंसान रोल निभाता है ना, तो उसको क्या मिलता है, भाई आपको क्या क्या लगेगा इस रोल को निभाने के लिए, ठीक है। तो अब आप जो भी रोल निभा रहे हो उस रोल से ऊपर हम जाना है। तो आपने जो भी रोल निभाना था आपने बता दिया कि जस्ट भाई मुझे 300 किलो लगेगा खाना पूरे, आप कितने साल तक जीने वाले ये भी क्लियर है, कितने साल तक रोल निभाने वाले ये भी फिक्स है, क्योंकि ड्रामा फिक्स है ना। तो 65 साल है, आप 60 साल है, 55 साल है, 80 साल है, तो आपको ठीक है। चुनाव रोल का ही रहा है कि आप कितने साल तक रोल निभाने वाले हो। अब आपने बता दिया 60 साल, तो 60 साल के हिसाब से कैलकुलेशन हो गया कि आपको इतना अनाज लिखने वाला है, उतनी व्यवस्था परमात्मा ने ऑलरेडी कर रखी है, ठीक है। अब थोड़ा पहली जो चीज मिली उसको ही समझ लेते हैं कि आपके शरीर में बीमारियों का कारण क्या है और उसको हम कैसे बिल्कुल आसान विधि से ठीक कर सकते हैं। अब आप क्या करते हो कि जो खाना आपको कोटा मिला है, अब एक व्यक्ति है जिसको भी हमारा पता चला उसको इतनी प्रॉब्लम हो रही है कि वो खाना खाया नहीं जा रहा है, करीबन 2-4 महीना हो गया, उसको खाना पेट के अंदर नहीं जा रहा है, बड़ी मुश्किल से लिक्विड में जाता है। जब मेरी उससे बात हुई, पता चला कि ऐसी इश्यूज क्यों हैं, तो फिर मैंने उसको पूछा क्या आप डिनर करते थे या लंच करते थे तो खाना जूठा छोड़ते थे? तो उसी वक्त उसके जो फैमिली के अंदर उसकी मौसी चिल्ला के बोली बिल्कुल खाना छोड़ देते थे, है ना। तो खाना छोड़ देने का अर्थ क्या है कि आपके कोटे में परमात्मा ने जो राशन ड्रामानुसार फिक्स जो दिया था कितना तो फिक्स है, लेकिन आप खाना छोड़ते गए, यानी आपका कोटा तो पहले ही खत्म हो रहा है, खत्म हो चुका समझो। तो सोचो जब व्यक्ति को जितने कोटे का जो मिला है उसका अपमान करता है, तो फिर जो खाना छोड़ दिया, खाने का अपमान किया, उसके कोटे के अंदर जो था, उसके भाग्य के अंदर जितना था, वो कितने साल से ऐसा करता आ रहा था। तो फिर अब उसको खाना जब छोड़ दिया तो वो खाना उसके शरीर में जाएगा कैसे, उसके कोटे का है ही नहीं, तब जाएगा कैसे, ठीक है। ये पहली बात बहुत अच्छे से आपको समझ में आई। तो अगर आप आत्माएं जो खाना छोड़ देते हैं, ठीक है, खाना छोड़ देते हैं, जूठा खाना छोड़ देते हैं, खाने का इज्जत नहीं कर रहे हैं, तो परमात्मा ने आपके लिए रोल के अंदर जो दिया है उसका आप अपमान कर रहे हो और शरीर की बीमारी आपको लगने वाली है, ठीक है। दूसरी चीज जो है और समझनी होगी कि एक व्यक्ति को भी शरीर के अंदर ये जो डायबिटीज वगैरह जो कहते हैं वो बीमारियां बहुत जबरदस्त लग गई और उसको बोला गया तू मीठा नहीं खा सकता, तू ये नहीं खा सकता, तू वो ये नहीं खा सकता। तो जब उससे पूछा गया कि एक्चुअल में क्या तुम कभी खाते समय गुस्सा आता था आपको या ऐसा रहता था, तो उसके पहले ही उसकी पत्नी बोली कि ये जब भी कभी खाना खाते थे और उसको अगर वो खाना सही नहीं लगा, सब्जी सही नहीं बनी है वही बना दिए, तो खाना एक तो किरकिर करके खाते थे और दूसरा खाने की थाली तक फेंक देते थे। तो उस व्यक्ति ने क्या किया कि उसके जीवन में जो खाने का कोटा था, यानी खाना परमात्मा ने भेजा था, उसका उसने अपमान किया। तो खाने का जब अपमान किया तो फिर उसको ऐसी ही बीमारियां लग जाती है कि खाना उसके शरीर तक फिर सदा के लिए पहुंचना बंद हो जाता है। समझ में आई कुछ बात? आप बिल्कुल फिर कैसे निदान करना है उसकी विधि बताएंगे कि ये राजयोग मेडिटेशन का अर्थ क्या है कि आप स्वतः ही अच्छाइयों के अंदर जाओ, परमात्मा के गुणों के अंदर बंद जाओ, फिर वही बातें तो भगवान के साथ होनी है। तो ये चेकिंग करनी है योग में बैठकर, ठीक है ना, क्योंकि शरीर है तो शरीर को बिल्कुल ठीक करके आगे बढ़ना है। कि उसको ठीक करने का अर्थ क्या है, इसको सही तरीके से चलाने की विधि। योग में तो सत्युग में भी तो शरीर को सही चलाने की विधि पता होगी, तभी तो शरीर रूपी यंत्र को चला पाएंगे, ठीक है। तो यह बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा कि हमें खाना कोई भी आ जाए, ये नहीं कि ये सब्जी खानी है वही खानी है, आपको जो पसंद हो वह सब्जी सामने, जो भी सब्जी आए, जो भी खाना आए उसकी कदर करनी है, क्योंकि इस दुनिया में हजारों लोग ऐसे हैं जिनको खाना भी नसीब नहीं होता है।
तो दूसरी कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया। अगर आप फिर भी ऐसा कर रहे हो तो आगे बीमारियां आपको इनविटेशन के रूप में सामने आने के लिए तैयार बैठी है। ठीक है, तो यह दूसरी बात हुई जिससे आप जो है वो प्रॉब्लम जो है आपकी एनीवन जो भी इश्यूज है शरीर संबंधी वो आपकी ठीक हो सकती है। और आगे भी तुम भोजन की कदर करना है, फिर विधि तो और बताएंगे कि कैसे सॉल्व करना बीमारी, कारण पहले समझ जाओ शरीर का। ठीक है, तीसरी चीज है जो बहुत अच्छी है जिसको आपको समझनी होगी कि जैसे एक बहुत बहन का लड़का है, एनीवन एग्जांपल के लिए, वो स्कूल जा रहा है, ठीक है, उसकी संभाल मैं कर रहा हूं, मैंने देखा टिफिन उसको दिया, वो छोटा है और टिफिन में वो आधी रोटी एक रोटी बचा के ला रहा है। अब मैंने देखा कि रोज देखा जाए तो रोज 3 दिन तक बचा के ला रहा है, तो अब मैंने क्या किया कि जहां पे मैं 3 रोटी रखता हूं तो वहां पे क्या करूंगा, मैं 2 रोटी रखूंगा या 4 रोटी रखूंगा, उसके टिफिन में मैं ऑटोमेटिक 2 रोटी रखूंगा क्योंकि वो तो 1 रोटी तो बचा के ही लाता है। ठीक है, तो मैं उसको जो 3 रोटी देता था रोज टिफिन में, उसको मैंने 1 रोटी कम कर दी और 2 रोटी मैंने देना चालू किया। लेकिन इसके अलग दूसरी अगर घटना घटती है कि जब मैं उसको 4 रोटी देता हूं तो जब मैं उसको बोलता हूं क्या तुमने पूरी रोटी खा ली, टिफिन खत्म कर लिया, तो बोलता है नहीं मैंने तो 2 रोटी खाई, 2 रोटी मेरा जो दोस्त है उसको थोड़ा सा वो गरीब है तो मैं उसको 2 रोटी दे दिया करता हूं, वो भी खाना खा लेता है। तो मैं अगले दिन क्या करूंगा और 1-2 रोटी एक्स्ट्रा रखूंगा, यानी उसके राशन कोटे में बढ़ गया। तो जब हम किसी अपने बच्चे के लिए कभी कटौती नहीं कर सकते, अगर ज्यादा उसको लग रहा है तो दूसरे को भी बांट रहा है तो बढ़ा देते हैं, वैसे ये प्रकृति, ये ड्रामा, ये परमात्मा क्या करेगा, जब आप खाना किसी को देते हो है, अपने हिस्से का भी किसी को देते हो, खाना खाने के लिए देते हो, किसी भूखे की मदद करते हो, किसी को ब्रह्मा भोजन भोग लगाते हो, तो जो कुछ भी आप करते हो इससे आपके जीवन में राशन कार्ड के कोटे में जितना आपका लिखा है वो कई गुना ऊपर वाला पहले बैलेंस करके बढ़ा देगा। ये 100% है। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि मेरा बच्चा अच्छा काम कर रहा है तो मुझे उसके कोटे में बढ़ा देना चाहिए। तो आप सोचो कितनी बड़ी इज्जत करनी चाहिए भोजन की अगर शरीर को स्वस्थ रखना है, क्योंकि राजयोग का पहला स्तंभ जो है वो अन्न है। तो अन्न जो है राजयोग का पहला स्तंभ, उसको बहुत अच्छे से समझना जरूरी है। ठीक है, तो यहां तक आप समझे। अब थोड़ा सा और हम आगे बढ़ते हैं कि जानबूझकर हम किसी को घर में खाना टाइम से नहीं देते हैं। ठीक है, हमारी जिम्मेदारी है कि कोई कमा के आ रहा है, अगर हमारी जिम्मेदारी के उसको खाना देना है तो प्यार से नहीं दे रहे हैं, रो रो करके दे रहे हैं। ठीक है ना, क्योंकि सबसे बड़ी चीज है कि खाना कोई भिखारी आता है तो हम उसको खाना देते हैं ना, हम क्यों देते हैं उसको भूखे को, हमें लगता है कि हमें दुआएं मिलेंगी। तो पहली मेंटेलिटी बदलनी है कि बाहर कोई भिखारी आया उसको ही भूखे पेट वाले भिखारी उसको खाना खिलाए तो ही दुआएं मिलेंगी, गलत है। आप दुनिया में किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो रिलेशन में हो चाहे नहीं हो, घर में फैमिली मेंबर हो, अगर आप उसके पेट में भोजन की तृप्ति करवाते हो तो आपको बहुत बड़ी ब्लेसिंग, बहुत बड़े अच्छे कर्म, बहुत श्रेष्ठ कर्म मिलते हैं और उसकी वजह से आपका शरीर बिल्कुल स्वस्थ रहता है, आपको बीमारियां टच नहीं कर सकती है। आप समझ रहे हो कि आपको बीमारियां क्या नहीं कर सकती है, टच नहीं कर सकती है। तो ये बहुत गहरी बात है। अगर राजयोग का यह स्तंभ, अन्न का स्तंभ जो है वो अगर आपने समझ लिया तो आप निरोगी रहोगे। दादियां इतने समय तक ठीक हैं, इसका कारण ही यही है। ये चौथी बात तो जो ध्यान रखनी है वो भी बहुत अच्छे से आपको समझनी होगी कि क्या करना है। तो जैसे कि आपने देखा कि परमात्मा एक तीसरा चीज भी दे करके भेजता है, दूसरा बैलेंस पासबुक को भी देखना है कि कितना खर्च करने के लिए धन देता है, और वो देता है ऑलरेडी, लेकिन उसके बारे में और बाद में टॉपिक लेकिन बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो अभी एक टॉपिक लेते हैं कि भगवान आपको पहले से रोल में कहता है कि आप सेवा करवाना चाहते हो या सेवा लेना चाहते हो। क्या कहता है कि सेवा करवाना चाहते हो या सेवा लेना चाहते हो। इसके आधार पर ही दूसरे अकाउंट का भी
निर्भर करेगा पासबुक के अंदर, और तीसरा जो कर्म का कोटा इसी से बनता है। जैसे अगर कोई हम आत्माएं हैं, अभी लगता है कि हमें, एक भाई था, एक सेंटर का था, और वो कहता था मुझे घर में सारे लोग मुझे काम करवाते, अपना काम भी मुझे दे देते कि ये तुझे ही करना पड़ेगा। मैं परेशान हो गया हूँ, छोटा हूं लेकिन बहुत ज्यादा काम मुझे करना पड़ता है, और वो परेशान हो जाता था। इसी तरह से एक ऑफिस में काम करने वाला था, वो कहता था कि मुझे अपना बॉस है ना इतना काम कराता, वो खुद का काम भी मुझे दे देता है। खुद का तो मैं निपटाता ही हूं, लेकिन वो उसका काम भी मुझे दे देता है। इसका अर्थ क्या हुआ है? इसका अर्थ यही है कि जब इंसान अपने खुद का काम दूसरों से करवाता है तो फिर उसको जीवन में दूसरों के काम भी उसको करने पड़ते हैं। स्वयं कहते हैं ना, अपने हाथ जगन्नाथ होने चाहिए। ये मेरा स्वयं का निजी अनुभव बता रहा हूं कि अब मैं खाना भी खुद ही बना लेता हूं, अगर कोई है बना रहा है तो ठीक है, वरना मैं खुद बना लूंगा। तो जो व्यक्ति जूते घर में ऐसे निकाल देगा, बैग ऐसे फेंक देगा और बाहर काम करने जाएगा, लेकिन घर में ही इतने लोगों को आप परेशान कर रहे हो, सेंटर में रहते हो, और कई बहनें भी होती है जो भाई बहनों से बहुत ज्यादा काम खुद के काम करवा ले। सेवा एक अलग चीज है, कपड़े लाओ, ये करो, वो करो, वो करो। तो जब खुद के काम आपके दूसरे लोग करते हैं, दूसरे लोगों से आप खुद के काम की सेवाएं करवाते हो, इसका अर्थ है कि आपको जीवन में दूसरों की सेवाएं करनी ही पड़ेगी। फिर आप जो ये कहते हो कि मुझे दूसरे लोग बहुत काम करवाते हैं, वो इसीलिए क्योंकि आपने जीवन के अंदर अपने खुद के काम भी दूसरों से करवाए हैं और दूसरों को भी परेशान किया है। तो यह जो चीज है उसको समझना होगा। तो अभी मैं सिर्फ यह कहना चाहूंगा कि आज के सेशन को थोड़ा गहराई से रियलाइजेशन करना है, क्योंकि जितना जल्दी समझोगे तब तो शायद डेली 1-2 लेसन अपलोड कर देंगे। संगम युग का समय काफी कम है, तो अगर आपकी ग्रहण करने की शक्ति काफी अच्छी है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, तो 2-4 सेशन अपलोड कर देंगे। क्योंकि कई बार मुझे आत्मा को लगता है कि जो बता रहा हूं वो आपने लिया है या नहीं लिया है बात को अंदर। तो अभी यहाँ एक बात और कहना चाहूंगा, जो बाबा के पुराने बच्चे हैं, अच्छे हैं, उनको तो मैं दिल से कहना चाहूंगा कि अगर शरीर की बीमारियों से बहुत ज्यादा परेशान हो गए हो ना, पेट की बीमारी से, तो प्रॉब्लम तो समझ में आ गई कि आपने खाने को जूठा फेंका, डिनर में जूठा रख करके आपने किया। कई बार घर में जो खाना बच गया फिर भी अपने घर में काम करने वाले कर्मचारी उसको नहीं देंगे, फ्रिज में ठूस ठूस के रखेंगे, कल देंगे वो। तो ये नहीं करके भावना को बदलो। शरीर ठीक है तो सब ठीक है, फिर भी अगर कोई ज्यादा बीमारियों से ग्रसित है तो उससे जो गलतियां हो गई है उसको सुधार करने के लिए ही बाबा कहता है भोग लगाओ तो सारी भोगनाएं खत्म हो जाएंगी। और मैं तो आत्मा दिल से कहती हूं कि अगर कोई बाबा के बच्चे अपने दिल्ली से जुड़े हुए हैं तो व्हाट्सएप पे लिख सकते हैं कि मेरे शरीर की यह बीमारी है, भाई जी कैसे प्रॉब्लम को ठीक करूं। तो गलतियां हुई है तो वो स्वीकार करे कि मैंने खाने का अपमान किया जो कोटे में मिला था, और मुझे आत्मा को बोल सकते हैं। तो हम जो सच्चे दिल से जो भोग लगाते हैं तो वो भोग भी लगवा सकते हैं, 5 तरह के फल हो, है ना। तो जो भी सच्चे दिल से जैसे रहता है, तो कोशिश, अभी 1-2 भाई को हमने प्रयोग किया तो करीबन 20-21 दिन तक डायबिटीज का इश्यूज है उसका, अभी तक मैं रिजल्ट किसी को दिया नहीं, लेकिन आपको आश्चर्य होगा कि वो उसने 20 दिन तक भोग लगवाया और ऐसा हुआ कि बाबा की शक्ति और चमत्कार ही समझो कि डायबिटीज क्योर होने की स्टेज में आगे, गोलियां पहले कम हो रही, अभी वो काफी सारी कम होने लग गई। तो हमने ये अनुभव किया है कि अब उसके साथ उसको कंडीशन रखी, यूं नहीं कि डायबिटीज है तो आपको भी गोलियां ये नहीं खानी है, वो नहीं खानी, वो परहेज हमारे पास नहीं होता है। अपन तो बाबा के बच्चे, सोल कॉन्शियस है। हमारा एक ही है कि भोजन दूसरे को भी मदद करो जिसको जरूरत है, तो आपका कोटा कम नहीं होगा। और दूसरी बात सिखाई कि बाबा का भोजन है, ब्रह्मा भोजन का है, ब्रह्म भोजन है तो मीन्स भगवान ने दिया हुआ भोजन है, तो उसकी कदर करनी है, कण कण की कदर करनी है। तो कितना अच्छा रहता है, कितना अच्छा फीलिंग आएगा। तो उस आत्मा को वो फीलिंग ही पहले शरीर को ठीक करने लग गई। वो जो अनुभव उसको करे, तो भोग तो लगा ही रहा था, बोला ही हमें, तो हम उसके निमित्त भोग भी लगा रहे कि उसका शरीर प्रॉब्लम ठीक हो जाए, क्योंकि योगी है ना तो प्रयोग करने का बड़ा आनंद आता है। तो अभी काफी सारे पेशेंट हैं जो काफी सारे रिलैक्स हो गए। एक को पेट में खाना पच ही नहीं रहा था कि मेरे को खाना पच नहीं रहा है, तो मुझे आत्मा ने बोला कि जो बताओ वो क्या करने के लिए तैयार हो।
तो बोले ठीक है। तो उसको 2-4 विधियां बताई और 2-3 दिन तक हमने रेगुलर भोग भी लगाया। और भोग लगाने के बाद बाबा की सारी शक्तियां कि उससे गलतियां हो गई, आपने जिस कोटे का भोजन दिया था उसने वो स्वीकार कर रहा है, बाबा अब इस गलती के अंदर माफ करो, इंसाफ करो, अंदर से इसकी बीमारियों को साफ करो। तो बाबा ने इंसाफ दे दिया। सच्चे दिल से जब बाबा से माफी मांगते हैं, सच्चे दिल से बोलते हैं कि ठीक करो, अब गलती हो गई है, आगे से वो आपके द्वारा दिए हुए कोटे के भोजन का क्या करेगा, सम्मान करेगा। तो भोजन जो अन्न बाबा कहता है उसकी वैल्यू को आप समझ गए होंगे, है योग का ये बहुत बड़ा स्तंभ है। तो आज इस स्तंभ को क्लियर करो तो हम आगे आने वाले समय में और ज्यादा योग के अंदर स्वतः ही असहज रीति से पहुंच जाएंगे। योग कुछ मुश्किल है ही नहीं, उसके बेसिक प्रिंसिपल अंदर तक समझ में आने चाहिए। न केवल खुद समझो बल्कि अन्य आत्माओं को एहसास दिलाओ, क्योंकि आने वाले समय में धर्म सत्ता फेल होने वाली है तो मेडिकल सत्ता भी फेल होने वाली है। मेडिकल सत्ता का फेल होने का अर्थ है कि कोई भी दवाई लो शरीर पे असर नहीं होने वाली है। और ये भी आप देख रहे हो वर्तमान में, पहले 1 गोली से ठीक हो जाता था व्यक्ति, 2 गोली से ठीक हो जाता था, और आज महीने दिन में खाने से ज्यादा इतनी बड़ी गोलियां का पैकेट और डब्बा रहता है, फिर भी वो ठीक नहीं हो रहा है। इसका कारण है क्योंकि जो मूलभूत उसके अंदर चेंजेस आने चाहिए, जो परमात्मा ने दिया उस विधि के अंदर अगर वो चेंजेस लाता है तो उसके जीवन में बीमारी आ नहीं सकती है। तो आप लोग देखिएगा कैसा आपको अनुभव हुआ, और कोई इस तरह की बीमारियों से है और ऐसा लगता है तो व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकता है। और बीमारियां नहीं हो तो भी बाबा को तो भोग लगाना ही चाहिए, जिससे जाने अनजाने में जो भी गलतियां हुई हैं वो भी ठीक हो जाए। ठीक है ना। और व्हाट्सएप नंबर आपको दिया हुआ ही है, दूसरे वीडियो में दिया हुआ है। नए आत्माएं जो जुड़ी हैं वो तो तुरंत व्हाट्सएप पे मैसेज ना करे तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि वो पहले सारे सेशन सुन ले, इसके बाद ही व्हाट्सएप पे मैसेज करे अगर कोई न्यू है तो, है ना। तो पुराने जो रेगुलर सेशन अटेंड कर रहे हैं वो तो अपने भोग लगाने का भी इंटरेस्ट हो तो उसमें कर सकते हैं और बीमारियों से भी मुक्ति पा सकते हैं। तो कल फिर मुलाकात करेंगे ऐसे ही सेशन के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति।